शिवानी से मिलने के बाद दयावंती जी और मीशा केबिन से बाहर निकलकर राजीव के पास आती हैं और राजीव से मिलकर कहती हैं, राजीव हमें विराट की पसंद बहुत ही पसंद आई। मतलब हमें शिवानी विराट के लिए पसंद है। हमें शिवानी से मिलकर लगा कि इससे अच्छी लड़की हमारे विराट के लिए कोई हो ही नहीं सकती। राजीव कहता है, यह तो मैं जानता हूँ दादी कि आपको शिवानी पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, क्योंकि शिवानी को देखकर आप उसे देखती ही रह गई थी और आपकी नज़र शिवानी पर से हट ही नहीं रही थी। मीशा कहती है, आखिर दादी की नज़र शिवानी भाभी पर से हटती भी कैसे? आखिर उन्हें विराट भाई ने जो पसंद किया है, और विराट भाई की पसंद ऐसी वैसी थोड़ी ही ना होगी। दयावंती जी कहती हैं, बस अब तो हम यही चाहते हैं कि विराट और शिवानी की शादी जल्दी से जल्दी करा दें। राजीव कहता है, पर दादी जी इसके लिए विराट को भी तो मनाना होगा पहले। उन्हें मनाना तो कितना मुश्किल है आप जानती ही हैं, पर विराट से बातचीत तो करनी ही होगी आपको दादी जी। दयावंती जी कहती हैं, राजीव फ़िलहाल हम विराट के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि शिवानी के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हमने कल दोपहर शिवानी को अपने घर डिनर पर बुलाया है, उनसे विराट और उनके रिश्ते के बारे में बातचीत करने के लिए और विराट को लेकर शिवानी के मन की बात जानने के लिए। इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि विराट को इस बात की बिल्कुल भी खबर ना हो कि हम शिवानी के बारे में सब कुछ जानते हैं और हमने शिवानी से मिलने के लिए कल अकेले घर पर बुलाया है लंच के लिए। समझे आप राजीव? राजीव कहता है, आप फिक्र मत कीजिए दादी जी, विराट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। दयावंती जी कहती हैं, ठीक है राजीव, आप सब कुछ संभाल लीजिएगा और अब हम और मिशा घर के लिए निकलते हैं। राजीव कहता है, ठीक है दादी जी, आप निकलिए, मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ, वह कार निकाल देगा। दयावंती जी कहती हैं, राजीव। यह कहकर मीशा और दयावंती जी ऑफिस से घर के लिए निकल जाते हैं। विराट अपने केबिन में बैठा कुछ फाइलें चेक कर रहा था और उन फाइलों के बीच कोई काम से जुड़ी ज़रूरी फाइल ढूंढ रहा था। फाइल उसे ना मिलने पर वह पांडे जी को केबिन के अंदर बुलाता है और कहता है, पांडे जी, वह ब्लू कलर वाली फाइल कल हमारी टेबल पर पड़ी थी, खन्ना कंस्ट्रक्शन वाली, वह कहाँ है? पांडे जी कहते हैं, सर वह फाइल तो कल आपके जाने के बाद शिवानी मैडम ने स्टोर रूम में रख दी। विराट कहते हैं, पांडे जी, हमें उस फाइल को अभी चाहिए, अभी ज़रूरत है। मिस शिवानी से जाकर कहिए वह फाइल स्टोर रूम से निकालकर हमारे केबिन में लेकर आएँ। विराट की बात सुनकर पांडे जी कहते हैं, जी सर, मैं अभी जाकर शिवानी मैडम से कह देता हूँ कि वह फाइल आपके केबिन में पहुँचा दें। यह कहकर पांडे जी वहाँ से चले जाते हैं। पांडे जी शिवानी की केबिन में जाकर शिवानी से कहते हैं, शिवानी मैडम, विराट सर ने आपको वह खन्ना कंस्ट्रक्शन की ब्लू कलर वाली फाइल लेकर अपने केबिन में बुलाया है, जो आपने कल स्टोर रूम में रख दी थी। शिवानी कहती है, ठीक है पांडे जी, आप जाइए, मैं फ़ाइल स्टोर रूम से निकाल कर विराट सर तक पहुंचा दूंगी। ये कहकर शिवानी अपने केबिन से निकल स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। शिवानी स्टोर रूम में पहुंचती है और फाइल ढूंढने लगती है जहां कल उसने रखी थी, पर फाइल शिवानी को वहां नहीं मिलती। यह सोचकर स्टोर रूम के दूसरी तरफ ढूंढने लगती है, पर वह फाइल उसे वहाँ भी नहीं मिलती। टेबल पर चढ़कर फाइलों के ढेर में वह फाइल ढूंढने लगती है। कहती है, शिवानी बेटा संभल कर, अगर जरा सा भी टेबल ऊपर नीचे हुआ और पैर फिसला तो आज तो हाथ पैर की हड्डियां टूट ही जानी हैं। और यह कमबख्त फाइल भी कहाँ चली गई? वहाँ नीचे की साइड ही तो रखी थी और अब मिल ही नहीं रही। लगता है फाइल के भी पैर निकल आए हैं जो घूमने निकल गई। पर जो भी हो, फाइल तो ढूंढनी ही होगी, वरना विराट सर पूरा ऑफिस सर पर उठा लेंगे। शिवानी यह सब बोलते हुए फाइल ढूंढ रही थी, तभी लाइट चली जाती है और अचानक लाइट जाने की वजह से शिवानी घबरा जाती है और घबराहट के कारण टेबल पर खड़ी शिवानी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरने ही वाली होती है कि अंधेरे में उसे महसूस होता है कि वह नीचे गिरने से बच गई है और किसी ने अपने दोनों हाथों में उसे थाम अपनी गोद में उठा लिया है। अंधेरे के कारण शिवानी उस शख्स को देख नहीं पा रही थी, तो शिवानी कहती है, कौन हो तुम? शिवानी की बात सुनकर वह शख्स शिवानी को अपनी गोद में से उतार कर उसका हाथ पकड़ उसे सामने दीवार से सटा देता है और शिवानी के दोनों हाथों को पकड़ शिवानी के करीब जाने की कोशिश करता है। शिवानी दोबारा कहती है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। वह इंसान शिवानी की बात को अनसुना कर शिवानी के चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता है और शिवानी के होठों के पास जाकर अपने होठों से शिवानी के होठों को धीरे से चूम लेता है। तभी शिवानी बोलती है, विराट सर आप? विराट शिवानी के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, इसका मतलब आप हमें अंधेरे में देखे बिना भी हमारी छुअन को महसूस कर सकती हैं? बस यही देखना चाहते थे, इसीलिए ऐसा किया। यह सुनकर शिवानी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और शिवानी विराट से कहती है, अच्छा तो अब आप हमारी परीक्षा लेंगे?
वैसे परीक्षा तो हम भी आपकी ले सकते हैं। विराट कहता है, अच्छा तो आप हमारी परीक्षा लेना चाहती हैं तो हमारी तरफ से आपको पूरी आज़ादी है, आप ले सकती हैं, हम आपके सामने खड़े हैं। ये कहकर विराट फिर से शिवानी के चेहरे के करीब आकर शिवानी से कहता है, लीजिए शिवानी, अब आपकी बारी, हम आपको खुद मौका दे रहे हैं, फिर मत कहिएगा कि हमने आपको मौका नहीं दिया। ये कहते हुए विराट शिवानी के होंठों के करीब अपने होंठ लाता है। तभी लाइट आ जाती है और शिवानी और विराट की नज़रें एक दूसरे पर पड़ती हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। शिवानी और विराट कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे के करीब खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और एक दूसरे के दिल की धड़कनों को महसूस करते हैं। विराट शिवानी के गालों पर किस करने लगता है। तभी शिवानी विराट को अपने से दूर धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है तो विराट पीछे से शिवानी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और शिवानी को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। मुस्कुराते हुए शिवानी के चेहरे की तरफ देखता है और अपने हाथ से शिवानी के बालों को पीछे की ओर करता है और शिवानी के गालों पर किस करने लगता है। तभी शिवानी विराट को अपने से दूर करते हुए कहती है, विराट सर, आपको वह खन्ना कंस्ट्रक्शन वाली फ़ाइल चाहिए थी ना, वह ढूंढ लेते हैं। ये कहकर शिवानी फ़ाइल ढूंढने लगती है। विराट शिवानी का ऐसे करने पर मुस्कुराते हुए दूर खड़ा शिवानी को देखता है। विराट शिवानी से कहता है, शिवानी, पांडे जी ने बताया आप ही ने तो फाइल रखी थी, तो फिर आपको ही फाइल कैसे नहीं मिल रही है। शिवानी कहती है, वही तो मैं सोच रही हूँ, मैंने तो फाइल यहीं रखी थी, तो फिर क्यों नहीं मिल रही है, आखिर जा कहाँ सकती है। पर आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो मुझे, आप भी ढूंढिए फाइल मेरे साथ। शिवानी की बात सुनकर विराट कहता है, शिवानी, आप हमें ऑर्डर दे रही हैं अपने बॉस को कि वह फाइल ढूंढे। शिवानी कहती है, विराट सर, आपको भला कोई ऑर्डर दे सकता है, मैं तो बस कह रही थी आपसे, आपको ढूंढना है तो ढूंढे, वरना मैं खुद ढूंढ लूँगी। विराट कहता है, वैसे आप हमें ऑर्डर दे सकती हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। विराट की बात सुनकर शिवानी मुस्कुरा जाती है और कहती है, वैसे कोई है जो आपको ऑर्डर दे सकता है और आपको उनका ऑर्डर मानना भी पड़ेगा, और जिनसे मैं आज मिली। शिवानी की बात सुनकर विराट कहता है, किसकी बात कर रही हैं आप, किससे मिली आज शिवानी? शिवानी कहती है, और कौन, आपकी दादी जी, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं आज उनसे मिली थी। शिवानी की बात सुनकर विराट कहता है, क्या आप हमारी दादी से मिली? शिवानी कहती है, हाँ विराट। मन ही मन सोचता है, दादी जी शिवानी से क्यों मिली। फिर उसे याद आता है कि दादी जी ने कहा था कि वह ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ से मिल लेंगी, इसलिए शायद वह शिवानी से भी मिली हों। शिवानी कहती है, कहाँ खो गए विराट सर, वैसे आपकी दादी जी बहुत ही अच्छी हैं और आपकी बहन मीशा भी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही प्यारी बातें भी करती है। हम सभी ने ढेर सारी बातें की और उन्होंने मुझे, यह बोलकर शिवानी रुक जाती है तो विराट कहता है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? बोलते बोलते कुछ कह रही थी ना आपकी उन्होंने आपको। शिवानी मन ही मन सोचती है कि शिवानी, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रख। अभी तो विराट सर को यह बता ही देती कि इनकी दादी जी ने मुझे अपने घर पर लंच पर बुलाया है और इस बात के लिए दादी जी ने बिल्कुल भी मना किया है। विराट दोबारा कहता है, बोलिए शिवानी, क्या कह रही थी आप, क्या कह रही थी हमारी दादी आपसे? शिवानी कहती है, वे विराट सर, वो उन्होंने मुझे कहा कि वह जब भी दोबारा ऑफिस आएंगी मुझसे ज़रूर मिलेंगी। विराट हल्के से मुस्कुराता है। तभी राजीव वहाँ आता है और कहता है, आप दोनों यहाँ खन्ना कंस्ट्रक्शन की फ़ाइल ढूंढ रहे थे ना? वह पांडे जी ने मुझे बताया वह फ़ाइल आपको यहाँ नहीं मिलेगी। विराट कहता है, क्यों? विराट, क्योंकि वह फ़ाइल मेरे पास थी और अब वह फ़ाइल मैंने आपके केबिन में रख दी है। शिवानी कहती है, अच्छा तो राजीव सर, वह फ़ाइल आपके पास थी और मैं कब से उसे यहाँ ढूंढ रही थी। राजीव कहता है, सॉरी शिवानी, वह मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। शिवानी कहती है, कोई बात नहीं राजीव सर, आखिर फ़ाइल तो मिल ही गई ना। राजीव कहता है, वैसे विराट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फ़ाइल तो शिवानी ढूंढ रही थी ना। विराट कहता है, वह हम फाइल लेने आए थे। यह कहकर विराट शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से निकल जाता है। शिवानी राजीव से कहती है, चलें राजीव सर। राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए शिवानी। शाम के समय अपना काम खत्म कर शिवानी घर के लिए निकल जाती है और घर पहुंचकर शिवानी अपनी माँ से कहती है, पता है माँ, आज ऑफिस में विराट सर की दादी जी और बहन से मिली मैं, दोनों बहुत ही अच्छे हैं और विराट सर की दादी जी ने तो मुझे कल अपने घर दोपहर को लंच पर भी इनवाइट किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर भगवान ने चाहा तो आपसे भी जल्द ही मिलेंगी। शिवानी की बात सुनकर शिवानी की माँ कहती है, ये तो सब ठीक है शिवानी बेटा, पर उन्होंने तुझे अपने घर लंच पर क्यों बुलाया है, वह भी पहली ही मुलाकात में? कोई किसी को ऐसे ही पहली बार में ही अपने घर लंच पर क्यों बुलाएगा? तुमने उनसे पूछा नहीं? शिवानी कहती है, माँ आप भी क्या कह रही हो, मैं उनसे ऐसे कैसे पूछ सकती थी, पर मैंने उन्हें बहाने बनाकर मना करने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा कि मैं उन्हें मना नहीं करूं
और उनके घर लंच पर जाने के लिए मान जाऊं। और उन्होंने इतने प्यार से कहा कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, इसीलिए कल मुझे उनके घर लंच पर जाना ही होगा। शिवानी की बात सुनकर शिवानी की माँ कहती है, ठीक है शिवानी बेटा, अगर उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। शिवानी कहती है, जी माँ। शिवानी की माँ यह सोचने लगती है कि आखिर कोई किसी को ऐसे ही अपने घर खाने पर क्यों बुलाएगा। ज़रूर उनके दिमाग में कोई ना कोई बात होगी, इसीलिए उन्होंने शिवानी को खाने पर बुलाया है। पर आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जो किसी अनजान लड़की को अपने घर बुला लिया। अपनी माँ को सोच में डूबा देख शिवानी कहती है, अरे माँ क्या सोचने लग गई। शिवानी की माँ मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं बिटिया, बस ऐसे ही। दूसरे दिन सुबह शिवानी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है और ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में जाकर अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद पांडे जी शिवानी के केबिन में चाय लेकर आते हैं और शिवानी की टेबल पर रखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग शिवानी मैडम। शिवानी कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग पांडे जी। शिवानी पांडे जी से पूछती है, पांडे जी क्या आप विराट सर के केबिन में कॉफ़ी देकर आ गए? और अगर नहीं दे आए तो दे आओ, वरना आप तो जानते ही हैं विराट सर मुझे उनके केबिन में कॉफ़ी लेकर जाने का ऑर्डर दे देंगे। तभी राजीव शिवानी के केबिन में एंटर करते हुए कहता है, शिवानी आज तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विराट तुम्हें अपने केबिन में कॉफ़ी लेकर जाने का ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि विराट अपने केबिन में मौजूद ही नहीं है। विराट आज किसी ज़रूरी क्लाइंट से मिलने ऑफिस से बाहर गए हुए हैं। वह दोपहर तक ही ऑफिस पहुंचेंगे। राजीव की बात सुनकर शिवानी मन ही मन खुश होते हुए कहती है, अच्छा है कि विराट सर ऑफिस आए ही नहीं हैं। अब विराट सर के ऑफिस पहुंचने से पहले ही मैं ऑफिस से निकल जाऊंगी, ताकि मुझे विराट सर से झूठ ना बोलना पड़े। शिवानी को मन ही मन खुश होते हुए देख राजीव कहता है, क्या सोच रही हैं आप शिवानी? यही ना कि आप विराट के ऑफिस पहुंचने से पहले ही ऑफिस से निकल जाएंगी, ताकि आपको विराट से झूठ ना बोलना पड़े, अपने ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए बहाना ना बनाना पड़े। राजीव की बात सुनकर शिवानी बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिलाती है, जिसे देखकर राजीव हंसते हुए कहता है, आप चिंता मत करिए शिवानी, मैं विराट को पता नहीं लगने दूंगा कि आप विराट की दादी से मिलने उनके घर जा रही हैं। मैं उनसे कह दूंगा कि आप किसी ज़रूरी काम की वजह से ऑफिस से जल्दी निकल गई हैं। शिवानी कहती है, थैंक यू राजीव सर। राजीव कहता है, यू आर मोस्ट वेलकम शिवानी। फिर मन ही मन कहता है, आपको और विराट को एक करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अपना काम खत्म कर शिवानी दोपहर के समय विराट के ऑफिस पहुंचने से पहले ही ऑफिस से निकल जाती है और सीधा विराट के घर पहुंचती है, जहां विराट की दादी और मीशा शिवानी का बेसब्री से वेट कर रहे थे। शिवानी विराट के घर पहुंचकर घर की डोर बेल बजाती है। डोर बेल की आवाज़ सुनकर बंसी काका दरवाज़ा खोलने आते हैं और शिवानी को देखकर खुश हो जाते हैं। शिवानी बिटिया आप आ गईं, कब से बड़ी मैम साहब और मीशा बिटिया आपका इंतज़ार कर रही हैं। शिवानी बंसी काका को प्रति उत्तर देती उससे पहले ही मीशा आ जाती है और शिवानी को गले लगाते हुए कहती है, यू आर वेलकम इन आवर हाउस शिवानी। शिवानी कहती है, थैंक यू सो मच मीशा। मीशा शिवानी का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाती है। उतने में ही दयावंती जी सीढ़ियों से होते हुए नीचे की ओर आती हैं और शिवानी के पास आकर कहती हैं, आप आ गई शिवानी, हम तो सुबह से आपके आने का ही वेट कर रहे थे। शिवानी ने आगे बढ़कर दयावंती जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। दयावंती जी शिवानी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, सदा खुश रहो बेटा। मीशा शिवानी से कहती है, शिवानी हमें पता नहीं था कि आपको खाने में क्या पसंद है, इसलिए दादी जी ने और मैंने आपके लिए बंसी काका से कहकर बहुत सारी डिशेस बनवा ली हैं। शिवानी डाइनिंग टेबल की तरफ अपनी नज़र दौड़ाती है, जहाँ पर बहुत सारी टेस्टी डिशेस रखी हुई थी, जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। शिवानी दादी से कहती है, दादी वैसे मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, पर इतनी सारी डिशेस बनाने की क्या ज़रूरत थी मेरे लिए, मैं इतना कुछ थोड़े ना खा पाऊँगी। दयावंती जी कहती हैं, भला बनाते कैसे नहीं शिवानी बेटा, आज पहली बार जो तुम्हें खाने पर बुलाया है तो इतना कुछ तो बनाना ही था आपके लिए। अब आइए, ज़्यादा बात मत कीजिए बेटा और खाना शुरू कीजिए। मीशा कहती है, हाँ शिवानी जल्दी से खाना शुरू करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है और भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मीशा की बात सुनकर दयावंती जी और शिवानी दोनों हंस पड़ते हैं। दयावंती जी, शिवानी और मीशा तीनों खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। बंसी काका उन्हें अपने हाथों से खाना सर्व करते हैं। खाना खाते हुए शिवानी कहती है, बंसी काका सचमुच आपने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। मीशा भी शिवानी की बातों में हामी भरते हुए कहती है, हाँ बंसी काका सचमुच खाना लाजवाब है। बंसी काका कहते हैं, मीशा और शिवानी बिटिया हमारी तारीफ़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बंसी काका शिवानी को खीर परोसते हुए कहते हैं, शिवानी बिटिया ये खाकर बताओ कैसी बनी है। शिवानी खीर खाती है और कहती है,
सचमुच खीर बहुत ही अच्छी बनी है बंसी काका। बंसी काका कहते हैं, बिटिया यह खीर हमने नहीं बनाई, बल्कि बड़ी मेम साहब ने खुद अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। शिवानी दादी जी की तरफ देखती है और कहती है, सचमुच दादी जी खीर बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल हमारी माँ के जैसी। वह भी इतनी ही स्वादिष्ट खीर बनाती हैं। दयाबंती जी शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, शिवानी जब भी खीर खाने का मन करे हमें बता दीजिएगा, हम अपने हाथों से बनाकर आपको खिला देंगे। शिवानी मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू दादी। मीशा कहती है, वैसे शिवानी हमारे विराट भाई को भी खीर बहुत ही पसंद है। मीशा के ऐसा कहने पर शिवानी को वह बात याद आ जाती है जब शिवानी अपनी माँ के कहने पर विराट के लिए खीर लेकर आई थी, और इस बात को सोचकर शिवानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे दयाबंती जी और मीशा दोनों नोटिस करती हैं। खाना खत्म करने के बाद दयाबंती जी शिवानी से कहती है, शिवानी बिटिया हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। शिवानी सोच में पड़ जाती है, आखिर दादी जी अकेले में उनसे ऐसी कौन सी बात करना चाहती हैं, पर वह दादी जी से कहती है, ठीक है दादी जी। दयावंती जी शिवानी को लेकर ऊपर विराट के कमरे में आती हैं और विराट की अलमारी में से एक पेंटिंग निकाल कर शिवानी के सामने रखते हुए कहती हैं, शिवानी ये पेंटिंग हमारे पोते विराट ने बनाई है, देखकर बताइए कैसी बनी है। शिवानी पेंटिंग को अपने हाथ में लेती है और देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह पेंटिंग किसी और की नहीं शिवानी की ही थी, जो विराट ने अपने हाथों से बनाई थी। पेंटिंग को देखकर शिवानी उस पर हाथ फेरते हुए खुशी से कहती है, ये पेंटिंग विराट सर ने बनाई है, मेरी पेंटिंग। फिर शिवानी को ख्याल आता है कि दादी जी उसके सामने ही खड़ी हैं और वह पेंटिंग को साइड में रख अपनी नज़रें झुकाए खड़ी हो जाती है। दयावंती जी शिवानी के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, शिवानी हमारा पोता विराट आपसे बहुत ही प्यार करता है और यह पेंटिंग उस बात की गवाह है। क्या आप भी विराट को पसंद करती हैं, उससे प्यार करती हैं? दयावंती जी के इस सवाल पर शिवानी शर्मा कर अपनी नज़रें फिर झुका लेती है। दयावंती जी शिवानी से कहती हैं, शिवानी बेटा हम जानते हैं कि आप भी विराट से बहुत प्यार करती हैं, पर हम यह बात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं ताकि हमारे मन को तसल्ली मिले। दयावंती जी की बात सुनकर शिवानी कहती है, हाँ दादी जी, मैं विराट सर से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि जितना मैंने कभी किसी से नहीं किया और हमेशा करती रहूँगी। पर विराट सर इस बात को स्वीकारना नहीं चाहते कि वह मुझसे प्यार करते हैं। मैंने कितनी बार उनसे इस बारे में बात भी करना चाहा, पर वह कहते हैं उन्हें प्यार पर विश्वास नहीं और वह किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहते, क्योंकि उनके दिल में अतीत की कड़वी यादों ने घर कर रखा है, जिसके चलते वह इस रिश्ते को अपनाना ही नहीं चाहते। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ या नहीं, क्योंकि इस रिश्ते का कोई भविष्य होने ही वाला नहीं है। दयावंती जी शिवानी से कहती हैं, यह आपसे किसने कह दिया शिवानी कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं? हम तो बनारस आए ही इसलिए हैं कि इस रिश्ते को उसके अंजाम तक पहुंचा सकें, आपको और विराट को शादी के बंधन में बांध सकें, इस रिश्ते को उसकी मंजिल मिल सके। राजीव ने जब हमको बताया कि विराट किसी लड़की को पसंद करने लगे हैं, पर विराट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो हम खुद बनारस आ गए आपसे मिलने और जानने कि आखिर वह कौन हैं जिन्होंने हमारे पोते का दिल चुरा लिया है। और जब हम आपसे मिले तो हमारे दिल को तसल्ली मिली कि आप ही वह लड़की हो सकती हैं जो हमारे विराट को उनके अतीत की कड़वी यादों से बाहर निकाल कर उनके भविष्य को उज्जवल कर सकती हैं, उनके साथ शादी के रिश्ते में बंध उन्हें जीवन भर खुश रख सकती हैं। दयावंती जी के मुँह से यह सब बातें सुन शिवानी अचंभित रह जाती है और कहती है, क्या राजीव सर भी यह बात जानते हैं और उन्होंने ही विराट सर और मेरे बारे में आपको बताया दादी जी? दयावंती जी कहती हैं, हम हाँ शिवानी बेटा, राजीव ने ही हमें आपके और विराट के बारे में बताया, बल्कि हमने राजीव को बनारस भेजा ही इसीलिए था कि वो यह जान सकें कि आखिर विराट किस बात को लेकर इतना परेशान रहता है, क्योंकि आज से पहले हमने विराट को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। और जब हमें लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो है, तो विराट को परेशान कर रही है, तो हमने इस बात का पता लगाने के लिए राजीव को बनारस भेज दिया। और जब राजीव को यह पता लग गया कि उनकी परेशानी की वजह उनके दिल के जज्बात हैं आपको लेकर, तो राजीव ने यह बात हमें बता दी। शिवानी कहती है, मतलब राजीव सर पहले से सब कुछ जानते थे दादी जी, और उन्होंने मेरे और विराट सर के लिए इतना कुछ किया। वाकई राजीव सर दिल के बहुत ही नेक इंसान हैं। पर दादी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि आखिर वह कौन सी बात है या वह कौन सी घटना है जिसके कारण विराट सर का प्यार पर से विश्वास उठ गया और वह किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते। यह बात सुनकर दयावंती जी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा जाती है और वह कहती हैं, शिवानी बेटा, विराट ने बहुत छोटी सी उम्र में रिश्तों के घिनौने रूप देखे हैं
जिसके कारण उनका प्यार पर से विश्वास ही उठ गया और उन्हें हर रिश्ते में धोखा ही नजर आता है। दयावंती जी कहती हैं, शिवानी बेटा, जब विराट महज 13 वर्ष के थे तब उनके पापा उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे किसी और औरत के लिए, और उनकी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। विराट अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को खुदकुशी करते देखा, मरते देखा अपने पापा के दिए हुए धोखे के कारण, तब उस दिन से विराट का प्यार पर से, रिश्ते पर से विश्वास ही उठ गया। हमारे विराट ने छोटी सी उम्र में ही रिश्तों के घिनौने रूप देखे हैं। बहुत दर्द सहा है उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में। विराट तो यह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अपने जिन पापा को वह अपना आदर्श मानता है वह ऐसा काम भी कर सकते हैं। और विराट उस दिन के बाद से लेकर आज तक अपने पापा से एक बार भी विराट या मीशा मिलने की कोशिश नहीं की उनके पापा ने, या उनके हालचाल जानने की कोशिश भी नहीं की। आखिर उनके बच्चे कैसे होंगे? कोई बाप भला ऐसा कैसे कर सकता है? दयावंती जी के मुंह से यह सब बातें सुनकर शिवानी की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। शिवानी मन ही मन सोचती है, विराट सर अपने दिल में इतना दर्द छुपाए हैं बैठे हैं, यह बात तो मैं जानती ही नहीं थी। जिस इंसान ने अपने बचपन में रिश्तों का, प्यार का ऐसा हश्र होता हुआ देखा हो, वह भला प्यार पर यकीन कैसे कर सकता है? वह किसी रिश्ते में बंधने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? जो डर उनके मन में बैठा है रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर, वह उसे आसानी से जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा और किसी रिश्ते को स्वीकारने नहीं देगा। शिवानी दयावंती जी से कहती है, दादी जी, मैं तो यह बात जानती ही नहीं थी कि विराट सर ने अपने बचपन में इतना दर्द सहा है, और जिस इंसान ने अपने बचपन में रिश्तों को लेकर इतना दर्द सहा हो, वह किसी रिश्ते में बंधने के बारे में कैसे सोचेगा? विराट सर हमारे रिश्ते को कभी नाम नहीं देंगे। भले ही वह मुझसे प्यार करते हों, पर वह मेरे सामने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करेंगे। दयावंती जी शिवानी की बात सुनकर कहती हैं, शिवानी बेटा, अब आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम खुद विराट से इस बारे में बात करेंगे और इस बार विराट को हमारी बात सुननी होगी। उन्हें अपने दिल से अतीत की कड़वी यादों को बाहर निकाल फेंकना होगा और अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। आपके और उनके रिश्ते के बारे में सोचना होगा, और हम आपसे वादा करते हैं कि विराट खुद आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे और आपसे शादी के लिए कहेंगे। अब आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। अब विराट को मनाने की जिम्मेदारी हमारी है। दयावंती जी शिवानी के माथे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, शिवानी बेटा, अब हम आपको विराट की पत्नी बनाकर रहेंगे और अपने घर की बहू भी। दयावंती जी की बात सुनकर शिवानी मुस्कुरा जाती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है।